अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज एक बहुत मज़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। तुम्हारी अंगूठी तो बहुत प्यारी है और इसका नगीना कितना चमकदार है। आयशा ने जन्नत के हाथ में नई अंगूठी देखकर कहा, जो अपने जूते के तस्मे बांधने में मसरूफ़ थी। अच्छा, जन्नत ने मसनूई हैरत का इजहार किया और मुस्कुराने लगी। घंटी बजी और दोनों जल्दी जल्दी असेंबली हॉल की तरफ जाने लगी। वो दोनों मैट्रिक की तालबा थी। छुट्टी के वक्त स्कूल के गेट के बाहर आयशा जन्नत का इंतज़ार कर रही थी। जन्नत इसके सामने आई और अपनी बंद मुट्ठी आयशा के सामने करके बोली, बूझो इसमें क्या है। मुझे क्या पता, आयशा मुस्कुराकर बोली। जन्नत ने इसका हाथ पकड़ा और कागज़ में लिपटी हुई कोई चीज़ इसके हाथ में पकड़ा दी। आयशा ने इसे खोलना चाहा तो जन्नत ने झट से बोली, नहीं नहीं, अभी नहीं, घर जाकर खोलना। वो दोनों घर की तरफ चल दी। शाम को बाज़ार में आयशा की मुलाकात जन्नत से हो गई। इसने जन्नत से कहा, तुमने वो जो अंगूठी मुझे दी है वो बहुत ही प्यारी है, कहाँ से ली तुमने? वो तो मुझे साहिबा ने दी थी। ये शोर कैसा है? मुझे लगता है लड़ाई हो रही है। वो दोनों आगे मजमूए की तरफ बढ़ी। इन्होंने देखा कि कुछ लोग मिलकर अंकल अरसलान से बहस कर रहे थे और कह रहे थे कि माल वापस करो वरना तुम्हारा बहुत बुरा हशर कर देंगे। अंकल अरसलान का कहना था कि इन्हें थोड़ा सा वक़्त दे दिया जाए, वो नुकसान की तलाफ़ी कर देंगे। आयशा ये सब देखने में मखू थी। अचानक इसे महसूस हुआ कि अंगूठी ने उंगली में से निकलकर कहीं गिर गई। बहुत ढूंढने पर भी ना मिली तो वो दोनों अपने अपने घरों की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर दस्तक हुई। जन्नत ने दरवाज़ा खोला। आयशा की बहन हुरिया को देखकर इसने पूछा, अरे हुरिया, तुम्हें क्या हुआ? हुरिया नहायत परेशानी के आलम में बोली, आयशा घर पर नहीं है। मैं देखने आई थी कि वो तुम्हारे घर पर तो नहीं आई। बाज़ार में इसकी अंगूठी गुम हो गई थी। जब नहीं मिली तो वो मुझे छोड़कर अपने घर चली गई थी। कौन सी अंगूठी? हुरिया ने पूछा। वो अंगूठी मैंने इसे सुबह ही दी थी। हुरिया ने जन्नत की बात काटते हुए कहा, वो अंगूठी आयशा ने सुबह मुझे दिखाई थी। इसमें मौजूद नगीना बहुत चमक रहा था। मैंने इससे वो अंगूठी मांगी, इसने मुझे दिखाने के लिए दी और इसके बाद वहीं भूल गई। वो दोनों बातें करती हुई गली के कोने तक पहुंची तो जन्नत ने कहा, देखो तो आज ये घर खुला हुआ है, ये तो हमेशा बंद होता है। तजस्सुस से मजबूर होकर वो दोनों दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ बढ़ी, लेकिन अंदर का मंजर देखकर और आवाज़ें सुनकर दोनों का दिल उछलकर हलक में आ गया। देखो मिस्टर इस्लान, मुझे मेरा हीरा दो या फिर इसकी कीमत दो, वरना तुम तो जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो आदमी अरसलान को धमका रहा था, जबकि अरसलान साहब कुर्सी पर मायूस अंदाज में बैठे हुए थे। मेरी बात सुनिए, मेरी बेटी ने गलती से वो अंगूठी जिसमें हीरा था अपनी सहेली को दे दी है। हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मिल जाए हम आपके हवाले कर देंगे। मुझे जाने दें, मैं आपके पास आपके हीरा समेत ही आऊँगा। अरसलान साहब इल्तिजाई अंदाज में बोले, ठीक है, लेकिन आज रात तक की मोहलत है। वो शख्स जिसके चेहरे पर नकाब था अपनी लाल आंखें फाड़ कर बोला। अरसलान साहब बाहर निकल गए। दोनों आड़ में हो गए। वो आगे बढ़े तो एक तरफ इन्हें कुछ आहट महसूस हुई। जन्नत और हुरिया ने कमरे के दरवाजे के अंदर झांका तो वहाँ से आयशा की एक झलक नजर आई। वो ज़मीन पर लेटी हुई थी और एक आदमी पिस्तौल लिए खड़ा था। अचानक इस आदमी की नज़र इन पर पड़ी और वो इन्हें पकड़ने के लिए इनकी तरफ बढ़ा। हुरिया जो जन्नत के पीछे खड़ी थी फ़ौरन बोली, हम दोनों भागेंगी तो ये हम दोनों को पकड़ लेंगे। तुम आहिस्ता आहिस्ता से भागना, जब तक ये तुम्हें पकड़ेंगे मैं जाकर किसी को मदद के लिए बुला लूँगी। हुरिया ने फ़ौरन भागना शुरू कर दिया। जन्नत थके थके अंदाज से भाग रही थी। इस आदमी ने जल्द ही जन्नत को पकड़कर रुमाल इसकी नाक पर रख दिया और इसकी आंखें बंद होने लगीं। हुरिया भागते भागते गली से बाहर निकल आई। घबराहट के मारे इससे लग रहा था जैसे वो अपने घर का रास्ता ही भूल गई हो। अचानक इसे अपने सामने पुलिस की एक गाड़ी नजर आई। वो भागते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ी। ड्राइवर ने जब बच्ची को अपनी गाड़ी के सामने देखा तो फ़ौरन गाड़ी रोक दी। हुरिया जल्दी से पुलिस ऑफिसर की तरफ बढ़ी और इन्हें सब कुछ जल्दी से बताने लगी। हुरिया दोबारा वहीं आई जहाँ से वो भागी थी और ज़ोर ज़ोर से रोज़ाना दरवाज़ा पीटने लगी। बॉस ने कहा, पहले जाकर सुराग से देखो कौन है। जी बॉस। गन वाली आदमी दरवाजे की तरफ बढ़ा। बॉस, वो लड़की है जो भागी थी, फ़ौरन पकड़ो और इससे पूछो, शायद वो अंगूठी के बारे में जानती हो। हमें पता चल जाएगी अंगूठी कहाँ है। इस आदमी ने हुरिया को अंदर की तरफ खींचा और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। हुरिया फ़ौरन इसके दोनों हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, खुदा के लिए मेरी बहन को छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़। इस लड़की की आवाज़ बंद करो और इसे भी अंदर ले जाओ। बास हुक्म देता हुआ अंदर चला गया। वो आदमी जिसे ही हुरिया के मुंह पर रुमाल रखने लगा, वैसे ही इस आदमी के मुंह पर एक ज़ोरदार मुक्का पड़ा
وہ زور سے زمین پر گر پڑا۔ ارے ہم لے کر جاتے ہیں اندر، اتنی جلدی کیا ہے؟ پولیس کے 4 سپاہی جلدی سے اندر آئے اور اسے پستول کے زد میں لے آئے۔ باس نے جھانک کر دیکھا کہ کیا معاملہ، اس پر بھی قابو پا لیا گیا۔ جنت اور عائشہ دونوں کو ہوش میں لایا گیا۔ تھانے میں ارسلان اور اس کے باس کے بیان سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں مل کر غیر قانونی طریقے سے ہیروں کی اسمگلنگ کرتے ہیں اور کچھ دن پہلے ہی انہیں ایک بہت بڑے مافیا سے قیمتی ہیرا مہیا کرنے کا آرڈر ملا تھا۔ ارسلان صاحب نے وہ ہیرا حاصل کر کے ایک انگوٹھی میں جڑوا دیا تھا، جسے عام انگوٹھی پر ایک نگینہ لگا ہوتا ہے۔ وہ انگوٹھی غلطی سے میز کی دراز میں رہ گئی تھی۔ ان کی بیٹی نے جب چمکتے ہوئے نگینے والی انگوٹھی دیکھی تو اٹھا لی اور اپنی سہیلی جنت کی سالگرہ پر تحفہ دے دیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو چلیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔